जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू पैन एग्जाम के साथ कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने SSGD के लिए प्रहार बैच लाए हुए हैं और उसके अंतर्गत आज रीजनिंग का बैच है और एक मुहिम हम लोगों ने छेड़ी है वर्दी धारण वर्ष 2023। तो उसको ध्यान में रखते हुए और दिमाग में रखते हुए कंटिन्यू पढ़ाई को करना है, डेविएट नहीं होना है। अभी नया साल आने वाला है तो लोग क्या हो रहा है, डेविएट हो रहे हैं। मार्केट में बहुत भीड़ हो रहा है। दोस्त बोल दिया कि चलो भाई चलो, तो चलो नहीं, वहाँ नहीं जाना है, अभी तो बॉर्डर पर जाना है। तो बॉर्डर पर जाने के लिए अभी पैन एग्जाम के साथ जुड़ना है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है और फिर दोस्त के साथ ही बॉर्डर पर जाना है। दोस्त को बोलना कि कहाँ जा रहे हो, बैठो और पैन एग्जाम के साथ जुड़ो, पढ़ो और बॉर्डर पर एक साथ चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम लोग आज रीजनिंग का क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। आज आपका 10वां डे है अभी तक। तो जो भी दोस्त नए जुड़े हैं वो पूरे सीरीज को देखिए, आपको बेनिफिट मिलेगा और आप सेलेक्टेड होंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। एक ये वर्ड से रिलेटेड है कि कौन जानवर या कोई पक्षी का ऐसा आवाज निकालता है, उससे रिलेटेड है। तो ये चीज याद रहना चाहिए, एक लिस्ट आपको इसमें याद रहना चाहिए। जैसे मधुमक्खी क्या कहता है, तो भिनभिनाता है। ये तो हम लोग देखते भी है सुनते भी है। तो मधुमक्खी क्या करता है, भिनभिनाता है। उसी प्रकार मुर्गिया, तो मुर्गिया चहचहाता तो नहीं है, पक्षी चहचहाता है, गरजता भी नहीं है। तो यहाँ पर कुटकुटाना होता है। मुर्गिया क्या करता है, कुटकुटाता है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब आगे देखिए इसमें क्या है। इसमें आपको अल्फाबेट का नंबर याद रहना चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन बन पाएगा। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि राजू को WFOZ कैसे लिख दिया है। एक ही को हम लोग कर लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ जाएंगे। तो राजू को कैसे लिखा है। अब राजू में R का नंबरिंग कितना है, 18। A का नंबरिंग कितना है, 1 है। J का नंबर 10 है और U का नंबर 21 है। तो ऐसे याद रहना चाहिए, बार बार लिखने पर आपको अल्फाबेट का नंबर याद रहेगा। आप एग्जाम में सोचिए कि कॉपी पर लिख ले, वो पेज देता है उस पर लिख ले और तब तो फिर आप पेज पर भी ना ताकिएगा, फिर स्क्रीन पर ताकिएगा, तो आपका समय खत्म होगा। तो दिमाग में रहना चाहिए। अब देखिए W का क्या है। W का हम लोग जो हो जाएगा 23 हो जाएगा। F का कितना हो गया, 6 हो गया। O का 15 हो गया और Z का 26 हो गया। यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि 5 ऐड हो रहा है। हर एक में क्या हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है। तो डायरेक्ट हम लोग इस पर अब आते हैं। तो M क्या है, 13 है। 13 में अगर हम लोग 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा। अगर M 13 है तो इसमें अगर हम लोग 5 ऐड करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 18। 18 का मतलब R। तो R से स्टार्ट कौन हो रहा है, R से एकमात्र यही स्टार्ट हो रहा है, तो यही हो जाएगा। अगर और संतुष्टि चाहिए तो एक और चेक कर लीजिए। O का कितना है, 15। 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20, तो T का मतलब 20 होता है। तो हम लोग का आंसर कन्फर्म ए ही है। तो ये नहीं कि पूरा मिलाना नहीं है, पूरा मिलाना मतलब समय बर्बाद करना, ये बात ध्यान रखना है। अब देखिए इस सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ा में डिवाइड कर देते हैं। तब क्या होता है, आसान होता है। ऐसे लंबा देखने पर बनता नहीं रहता है। अब देखिए यहाँ पर T है, यहाँ पर भी T है, यहाँ पर भी T है। तो T वाला के साथ घेर दीजिए, T वाला के साथ घेर दीजिए। यहाँ पर T है, ठीक है। अब देखिए DT है, क्या है, DT है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी D होना चाहिए और यहाँ पर भी D होना चाहिए। अब देखिए N के बाद क्या आ रहा है, O आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर O होना चाहिए। अब ODD, ODD इतना ही मिलाइए तो कहाँ पर है, ODD तो यहाँ पर है, इसमें नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो गया। इसमें भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। इसमें भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो हम लोग का आंसर हो गया ये। तो ऐसे बनाना है क्वेश्चन को, एकदम गोली की तरह आपका कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। तो वो कब होगा, जब बार बार आप क्वेश्चन लगाएंगे तभी जाके कंसेप्ट क्लियर होगा। अब आगे देखिए इस प्रकार के जब कभी भी क्वेश्चन आएगा, वेन डायग्राम में दे देगा ABCD करके या कुछ नाम दे देगा, गोभी टमाटर मूली गाजर जो भी दे दे, तो उस ढंग का अगर दे देगा तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर अटैक करेंगे पहले कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कारण निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन लंबे, देखिए लंबे काले आंखों वाले लड़कों का निरूपण कर रहा है। देखिए लंबे काले आंखों वाले लड़कों का निरूपण करता है जिनके बाल क्या है, भूरे हैं। 4 गो चीज भूरे नहीं है, जिनके बाल भूरे नहीं है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो लड़का का कौन डिनोट करता है, सो देखिए हम लोग को क्या क्या टिक करना है, काली वृत्त जो दिया है, जो को हाँ करना है उसको पहले टिक करना है। काली वृत्त हो गया, उसके बाद लंबे के लिए हम लोग ढूंढते हैं
त्रिभुज लंबे। ठीक है, उसके बाद हम लोग का हो गया लड़का। लड़का किसको डिनोट करता है? हम लोग का लड़का कहाँ गया? लड़का वर्ग को डिनोट करता है। अब हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि किसको नहीं लेना है, तो हम लोग को बाल भूरे नहीं होना चाहिए। तो भूरे बाल वाले आयत हो गया, आयत भूरे बाल वाले आयत हो गया। इसका मतलब आयत वाला में तो होगा नहीं, आयत वाला नहीं होगा। ठीक है, ये सब नहीं होगा कोई। अब देखिए बाकी तीनों कंडीशन होना चाहिए, तो तीनों में कौन है? बाकी तीनों में हम लोग का आंसर सी आ गया। तीनों में हम लोग का सी ही है जो है, तो क्या हो जाएगा? हम लोग का आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है? मिरर इमेज है। तो मिरर इमेज तो नॉर्मल है कि उसको डायरेक्ट प्लॉट देना है। अब जैसे यहाँ पर पी है तो इस साइड तो आएगा, उल्टा तो होगा, लेकिन ये नहीं कि ऊपर से नीचा भी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जो भी ऊपर से नीचा हुआ वो गलत हो जाएगा। ये पी है तो इसका मुंह इधर है, तो इसका मुंह इधर होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अब देखिए ऐसे वाला कहाँ कहाँ है? तो इसमें तो नहीं है, ये कट गया। पी के बाद फिर क्यू होना चाहिए, तो क्यू भी है और क्यू भी है, सब में है। उसके बाद आर होना चाहिए। अब आर किस में है? इसमें तो एच आ गया, इसमें भी एच आ गया, तो हम लोग का आर यहीं पर है, तो हम लोग का आंसर हो गया सी। तो इसी प्रकार 2 या 3 डिजिट को ही मिलाने पर, 2 या 3 लेटर को ही देखने पर आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या है। ये नहीं कि पूरा हम चेक कर रहे हैं, पूरा चेक करना मतलब समय को, अपना समय को बर्बाद करना है। अब आगे देखिए इसमें क्या हो रहा है। इसमें सारा खेल सिर्फ कंसंट्रेशन का है कि आप कितना ध्यान से क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये जो रंगीन वाला है, एक ऊपर बढ़ गया यहाँ पर आ गया, फिर उसके बाद एक और ऊपर बढ़ गया यहाँ पर आ गया, उसके बाद एक और ऊपर बढ़ जाएगा, इसका मतलब ऊपर में आ जाएगा। लेकिन देखिए सब दाहिना साइड में ही है, क्या है? सब दाहिना साइड में है, इसका मतलब ये बामा साइड में ये गलत हो गया। अब ये तीनों में तो दाहिना साइड में है, तो हम लोग और क्या लगाएं? अब हम लोग और क्या लगाएं? देखिए यहाँ पर ये ऊपर वाला क्या आ रहा है? नीचे आ जा रहा है, और वो भी पलट जा रहा है। ऊपर वाला क्या है? नीचे आ गया और पलट गया। फिर यहाँ से फिर ऊपर वाला क्या हो गया? नीचे आ गया और पलट गया। अब फिर क्या होगा? ये वाला क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा और पलट जाएगा। तो इसका मतलब सभी जो खाली वाला फिगर है वो पलट जाएगा और इधर रहेगा। तो सब इधर कहाँ है? इसमें तो सब इधर नहीं है खाली वाला, इसमें भी खाली वाला सब इधर नहीं है। इसमें देखिए खाली वाला सब इधर है और एगो रंगीन वाला तो यहाँ होना ही है, तो हम लोग का आंसर हो गया डी। अब देखिए एक विपरीत, इसमें विपरीत और मतलब बगल में कौन रहेगा, ऐसा वाला क्वेश्चन देता है जब कभी भी, तो इसमें क्या कर रहा है? कौन सा अक्षर एक दूसरे के विपरीत फलक पर नहीं होंगे? विपरीत फलक पर नहीं होंगे, सो चुना है। नॉर्मल सी इसमें देखिए कंसेप्ट सीख लीजिए, बार बार और भी क्वेश्चन में इसमें काम आएगा। आपका विपरीत कैसे अल्टरनेट चलता है, एक को अतरा कर एक दिन आतर करके, तो यहाँ पर के का उल्टा क्या होगा? एन होगा, और पी का उल्टा क्या हो जाएगा? एक को आतर करेंगे तो ओ हो जाएगा। ठीक है, और बच गया क्या? एम एल, तो एम का उल्टा एल हो गया, एम का उल्टा एल हो गया। तो के एन कहाँ है? ये उल्टा हो गया, विपरीत नहीं होगा, सब पूछ रहा है। फिर देखिए ओ एम, अब ओ एम को छोड़िए, ओ एम नहीं ना हम लोग का, एल एम क्या है? एल एम क्या है? उल्टा है एक दूसरे के, तो ये भी उल्टा हो गया। ओ पी क्या है? यहाँ पर उल्टा है, एक को आतर करके तो ओ पी हम लोग का हो गया। लेकिन ओ एम क्या है? ये उल्टा नहीं है, क्योंकि ओ का उल्टा क्या है? पी है, और एम का उल्टा क्या है? एल है, तो हम लोग का आंसर यही हो गया, बी नंबर हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त था और आपको और भी क्वेश्चन में हेल्प करेगा, तो ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन में देखते हैं। फिर इसमें क्या है? कंसंट्रेशन का गेम है कि आप कितना ध्यान से क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान भटक नहीं ना कहीं रहा है, तो अभी से ही ध्यान लगाने का डालना है क्वेश्चन पर। क्या होता है कभी कभी कि आपका ध्यान इधर उधर भटक जाता है, जैसे बना रहे हैं क्वेश्चन लेकिन ध्यान कहीं और किसी और या किसी मोहल्ला में है, तो ये सब ध्यान रखना है। अब देखिए ऐसा फिगर किस में है? हमको तो यहाँ पर लग रहा है कि है, लेकिन इधर फिर नहीं ना गया है, ये वाला पोर्शन नहीं गया है, इसका मतलब ए में नहीं होगा। अब हम लोग चेक करते हैं कहाँ पर? इसमें चेक किया जाए, तो इसमें चेक करना है, तो मिला कि नहीं इसमें? देखिए तो इसमें देखिए, अगर आप चेक करेंगे तो है इसमें ऐसा फिगर, यहाँ पर देखिए 2 गो हंडी है और यहाँ पर ऐसे है, और उसके बाद यहाँ पर ऐसा है,
देखिए इसमें है ये, और आपका ये भी चल रहा है इधर से, है ना। तो हम लोग का क्या हो गया आंसर, बी नंबर हो गया। अब इसमें एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें स्टार लगा लीजिए, इसको 2-3 बार कर लेना है। इसमें क्या हो रहा है, कोई मतलब अंतर ही नहीं पता चल पा रहा है, या जोड़ने पर 2 से भाग देने पर भी नहीं बन पा रहा है। तो इसमें क्या दिमाग लगाया गया है, देखिए 7 को 6 से गुना करिए, कितना हो जाएगा, 42 हो गया। अब 42 में से कितना घटाया जाए कि 34 हो जाएगा, 42 में से कितना घटाया जाए कि 34 हो जाएगा, बताइए। 8 घटाया जाए, 42 में से 8 घटाएंगे तो 34 हो जाएगा। अब फिर 7 छक 42, अब इसमें से 8 का आधा, तो 8 का आधा क्या होगा, 4 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 42 में से 4 घटाएंगे तो 38 हो गया हम लोग का। तो यहाँ पर 34 हो रहा है, यहाँ पर 38 हो रहा है। एक सेकंड, यहाँ पर क्या हो रहा है, 34 है, यहाँ पर 38, ठीक है। फिर क्या हो गया 5 से, तो 5 को 6 से ही कांस्टेंट 6 रखना है, 5 छक 30। अब इसमें क्या हो रहा है, 16 जुट रहा है, क्या हो रहा है, 16 जुट रहा है, तो हम लोग का 46 आ रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 5 छक 30, 30 में ही हम लोग क्या करेंगे, इसका आधा जोड़ेंगे, क्या करेंगे, आधा जोड़ेंगे। अगर घटाव किए तो आधा घटाएंगे, अगर जोड़ किए तो आधा जोड़ेंगे, तो इसका हम लोग का आ गया 38 आया। उसी प्रकार यहाँ पर 15 में 6 से गुना करेंगे हम लोग, तो 15 में अगर 6 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। हमको पुराना है 84, इसका मतलब हम लोग को कितना घटाना है, 6 घटाना है, तो इसमें से 6 घटा दिए, हम लोग को आ गया 84। अगर हम लोग फिर से क्या करेंगे, 90 में से कितना करेंगे, कितना घटाएंगे हम लोग, अब 6 नहीं घटा के इसका आधा घटाएंगे, तो 3 घटाएंगे, तो 90 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 87। हम लोग का 87 कहाँ है, यहाँ पर है। तो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यही था, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, असंगत चुनना है, तो इसके लिए आपको नंबरिंग याद रहना चाहिए। बार बार बोलते हैं कि लेटर का क्या नंबरिंग है, बी का 2 है, एक्स का 24 है, वाई का 25 है, जेड का 26 है, तो ये सब याद रहना चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन बन पाएगा। अब देखिए बी का क्या हुआ, 2, 2 से ये 5 हो रहा है, 3 बढ़ रहा है, एक सेकंड लिखिए देते हैं आपको, 2 फिर 5, फिर एच का 8 हो रहा है, के का क्या हो रहा है, 11 हो रहा है। यहाँ पर देखिए 3 3 बढ़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए एच का कितना हो गया, 8 हो गया, एल का कितना हो गया, 12 हो गया, ओ का कितना हो गया, 15 हो गया, आर का कितना हो गया, 18 हो गया, पी का कितना हो गया, 16, एस का 19, भी का 22 हो गया, और वाई का 25 हो गया, के का 11, एन का 14, क्यू का 17, और टी का 20। अब यहाँ पर देखिए 3 3 का अंतर है, यहाँ पर भी 3 का अंतर है, यहाँ पर देखिए 4 का अंतर है, और यहाँ पर 3 का अंतर, 3 का अंतर, 3 का अंतर, यहाँ पर 4 का अंतर, हम लोग का बी नंबर वाला, तो बी नंबर हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो नंबरिंग याद रहना चाहिए, एकदम ध्यान ध्यान याद रहना चाहिए कंसेप्ट को। अब देखिए इसमें क्या है कि हम लोग अंतर निकालते हैं पहले, जब कभी भी थोड़ा एडजसेंट हो, मतलब कि एकदम आसपास का नंबर हो, तो क्या होगा, हम लोग उसके बीच का अंतर निकालेंगे, ठीक है, कितना का अंतर है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 11, 11 का अंतर है, यहाँ पर कितना का अंतर है, 14 का अंतर है, और यहाँ पर कितना का अंतर है, यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा, कितना का अंतर निकल रहा है, 17 का अंतर निकल रहा है। यहाँ पर फिर 20 का अंतर निकल रहा है, यहाँ पर फिर कितना का अंतर निकल रहा है, 23 का। अब देखिए 11 14 17, मतलब 3 3 बढ़ बढ़ के अंतर करना है, तो 3 3 बढ़ा के अंतर करना है, तो हम लोग अब फिर कितना करेंगे अंतर, यहाँ पर 26 का अंतर करेंगे, तो 26 इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, तो 234 हो जाएगा। वैसे भी इकाई अंक 6 घटेगा 0 में से, मतलब 10 में 6 घटेगा तो 4 होगा, तो हम लोग का आंसर डी हो गया। तो ऐसा भी क्वेश्चन को करना है। अब देखिए बैठक है, सबको बैठाने की जिम्मेदारी आप ही को मिला गया है। देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग, क्या करा, टी एक छोर पर है, अब हमको क्या पता कि टी कौन छोर पर है, बाएं छोर पर है कि दाएं छोर पर। अब टी से रिलेटेड कोई और भी स्टेटमेंट इसमें क्या है, ढूंढना है।
तो टी से रिलेटेड ढूंढिए। कह रहा डब्लू टी के दाएं बगल में है। डब्लू क्या है, दाएं है टी के, इसका मतलब टी बाएं साइड होगा, तभी तो दाएं साइड डब्लू बैठाएगा। तो टी यहाँ पर हो गया। डब्लू क्या कर रहा है, टी के दाएं बगल में है। अब डब्लू से रिलेटेड देखिए इसमें स्टेटमेंट क्या है, क्यू डब्लू और आर के बीच में है, क्यू डब्लू आर के बीच, तो क्यू डब्लू आर के बीच में हो गया। अब देखिए, अब और देखते हैं वी एस यू, अभी तक तो वी एस यू इससे कोई रिलेटेड नहीं है। अब देखिए पी और यू के बीच में दो व्यक्ति है, अभी भी कुछ नहीं आया, क्या कर रहा है। यहाँ पर तो हम लोग ये लिख लिए वी एस और यू के बीच में है, अभी तक वी एस का कोई रिलेशन नहीं है। पी और यू के बीच में दो व्यक्ति है, अभी तक इससे भी कोई स्पष्ट नहीं हुआ। आर पी के बाएं बगल में है, तो आर कहाँ है, पी के बाएं बगल में है, तो आर पी के बाएं बगल में हो गया। अब देखिए पी और यू के बीच में दो व्यक्ति हैं, पी और यू के बीच में दो व्यक्ति हैं। अब यू वाला कोई रिलेशन है, भी एस और यू के बीच में है, तो भी एस और यू के बीच में हो गया। हम लोग क्या पूछ रहा है, दूसरे छोर पर कौन है, दूसरे छोर पर यू है, यू कहाँ है, ए नंबर में। तो बस जिससे रिलेटेड है उससे स्टेटमेंट खोजना है और आपका बैठक व्यवस्था कंप्लीट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, मिरर लगाना है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा मिरर वाला कंसेप्ट लगाना है। जैसे ये त्रिभुज है तो फिर त्रिभुज क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। यहाँ त्रिभुज तो यहाँ भी त्रिभुज, यहाँ भी त्रिभुज, चार गो त्रिभुज तो सब जगह है, लेकिन सबका मुंह है एक ही साइड होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें तो गड़बड़ हो गया है, सबका मुंह अंदर की ओर होना चाहिए, ये दोनों में है, ये भी गलत हो गया। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये यहाँ पर बनना चाहिए, लेकिन ये देखिए साइड घसक गया है ना, इसका मतलब ये भी गड़बड़ हो गया, ये यहाँ पर इसी में बना है। और चार गो स्क्वायर भी आएगा कोना पर, तो चार गो स्क्वायर आ गया, तो हम लोग का आंसर हो गया ए नंबर, ठीक है। अब अगला क्या है, शब्द कोश के अनुसार आपको क्या है, सरियाना है। शब्दों को क्या करना है, सीधा करना है, सीरीज में डालना है। तो सरियाना वर्ड याद रखिएगा तो आपको अपनापन फील होगा। तो ये सब वर्ड को है ना यूज करना, ये नहीं कि हम बहुत विदेशी हो गए मतलब इंग्लिश बोलेंगे सीरीज में डालेंगे, ऐसे करना नहीं है, एकदम सरियाना है। तो इसको कैसे सरियाएंगे, देखिए डी यू तो सब में है, ठीक है। उसके बाद एस का नंबरिंग क्या है, 19 है, टी का नंबरिंग 20 है और आर का नंबरिंग 18 है। बस ऐसे दिमाग में बारूद के तरह चलना चाहिए। तो क्या हो गया, बी, बी का नंबरिंग 2 है, तो इसका मतलब 3 से चालू होगा क्योंकि डी यू बी। अब 3 से चालू होने वाला ये नहीं है, इसको काट दीजिए, खत्म कर दीजिए। अब देखिए बी के बाद इसको अब 3 को छोड़ दीजिए। अब आर का नंबरिंग 18 है और बाकी 19 है, ये 20 है, तो 3 के बाद 1, 3 के बाद 1 कौन में है, इसमें है और इसमें है, इसको काट दीजिए। उसके बाद फिर एस वाला देखिए, एस के बाद टी है, एस के बाद टी है, इसमें भी। अब देखिए यहाँ तक तो कॉमन हो गया, यहाँ तक कॉमन हो गया। उसके बाद ई है यहाँ पर और यहाँ पर बी है, इसका मतलब बी वाला हो जाएगा। तो 3 1, उसके बाद क्या हो जाएगा, बी वाला 5, तो 3 1 5 कहाँ है हम लोग का, डी नंबरिंग में है। तो बस यहीं पर आंसर मार देंगे, ये नहीं कि पूरा चेक करना है, पूरा चेक करना ही नहीं है, पूरा चेक किया मतलब खत्म। देखिएगा पहचान जाना है कौन दुश्मन है कौन दोस्त है, बस इतना नजर तेज रहना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है, फिर से नंबरिंग, मतलब नंबरिंग ही नंबरिंग आपको याद रहना चाहिए। डी का कितना है, देखिए डी का हो गया हम लोग का 4, के का 11, एल का 12, एच का 8, जी का 7, पी का कितना हो गया 16 हो गया, एस का 19 हो गया और क्यू का क्या हो गया 17 हो गया। अब हम देखिए यहाँ पर कितना जुट रहा है, 4 3 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 9। देखिए क्या ऐड हो रहा है, 3 5 7 9 ऐड हो रहा है, ठीक है। एफ का वैल्यू कितना होता है, 6 होता है, 6 में 3 जोड़िए तो 9 होगा, 9 आई से 2 चालू है, आई डब्ल्यू। तब दूसरा वाला तो मिलावे नहीं करेंगे, आई डब्ल्यू है, आई डब्ल्यू है तो मिलावे नहीं करेंगे, तीसरा वाला में डायरेक्ट आते हैं। और तीसरा वाला में हम को क्या जोड़ना है, 7 जोड़ना है। तो एल का वैल्यू कितना है 12, 12 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो आई डब्ल्यू के बाद एस का वैल्यू 19 होता है, तो हम लोग का एस यहाँ पर आ गया, यहाँ पर तो आर है, यहाँ 18 हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर हो गया ए नंबर, ठीक है। तो ऐसे बनाना है,
इसमें क्या है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन है। तो इसमें हम लोग वेन डायग्राम से बनाते हैं। करा सभी एंजाइम विटामिन है, एंजाइम को ए से डिनोट करते हैं, सभी एंजाइम क्या हो गया, विटामिन हो गया, भी से विटामिन को भी से, और सभी विटामिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को सी से। अब निष्कर्ष पर हम लोग आते हैं, तो करा सभी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट है, सभी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, सही बात है। तो ये तो कार्बोहाइड्रेट होगा ही होगा, तो ये हम लोग का सही हो गया। कोई भी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ऐसे कैसे कह रहा है, जब ये हैवे कर है तो ये निगेटिव वाला कैसे हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। वैसे भी जब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निगेटिव आंसर नहीं आएगा। तो यही पर ध्यान रखना है कि जब आप पॉजिटिव वे में जा रहे हैं एग्जाम देने, कंसेप्ट क्लियर के साथ, तैयारी के साथ, तो आपका रिजल्ट निगेटिव नहीं आ सकता है, ये भी ध्यान रखना है। इससे ये सीख लेना है कि अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कोई काम कर रहे हैं तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगा, आज नहीं तो कल होगा, हर समस्या का हल होगा। बस ये ध्यान रखना है, पॉजिटिव रहना है। तो यहाँ हम लोग का ये 2 नंबर कट जाएगा, तो हम लोग का निष्कर्ष केवल एक सही है, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा डी नंबर। अब कितना लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर मार दिए तो उसको लगा ए, बस ए मार दिए, टिप दिए, क्वेश्चन में हो गया, लेकिन देखना है कि उसके बाद देता है यहाँ पर। अब देखिए क्या है, एक ब्लड रिलेशन मतलब खून का रिश्ता, तो खून का रिश्ता को हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। 6 व्यक्ति हैं, एस एम की दादी है, एस एम की क्या है, दादी है। अब इसी से रिलेटेड ढूंढनी है, तो एम, क्यू और आर का इकलौता पुत्र है, क्यू प्लस आर का इकलौता पुत्र है। अब और ढूंढना है क्या, आर या क्यू से रिलेटेड। अब देखिए पी आर की बहन है, पी क्या है, बहन है। अब या तो आर क्या होगा, भाई होगा, या बहन होगा पी का, तब ना बहन होगा, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, पी के साथ कोई रिलेशन ढूंढिए। कह रहा है एन पी के पिता है, एन क्या हो गया, पी के पिताजी। अब देखना है, तो ये क्या हो जाएगी, ये बहन है, इसका मतलब ये लड़की है, इसका मतलब ये क्या हो गई, पुत्री हो गई, एन की पुत्री हो गई। अब हम लोग क्या निकालना है, एम का एन से संबंध क्या है। एक और स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, एन की कोई विवाहित पुत्री नहीं है, एन की कोई विवाहित पुत्री नहीं है। और ये क्या है, पति पत्नी होगा, क्यू और आर पति पत्नी होगा, तभी तो कोई भी 2 आदमी का अगर बच्चा है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों आदमी पति पत्नी होगा, ये तो कॉमन सी बात है। ऐसा नहीं होगा कि वो पति पत्नी नहीं होगा और 2 आदमी का बच्चा हो गया, तो ऐसा तो वैलिड नहीं है ना, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये पति पत्नी हो गया, कह रहा, लेकिन क्या है, एन की कोई विवाहित पुत्री नहीं है, इसका मतलब ये यहाँ पर क्या हो गया, एन की पुत्री हो गई, ठीक है। अब इसका क्या होगा, ये पी का या तो भाई होगा या बहन होगा, लेकिन अगर बहन हो जाएगा तो ये क्या, एन की पुत्री हो जाएगी, और एन की पुत्री हो जाएगी तो ये उसका पति हो जाएगा। तो हम लोग का मतलब ये पुत्री नहीं होगी, क्या होगा, बेटा होगा, एन का क्या होगा, ये बेटा होगा, तो इसका मतलब पी के क्या होगा, भाई होगा, और इसका क्या होगा, पुत्र होगा, क्या होगा, पुत्र। अब पुत्र क्या होता है, पुत्र का पुत्र क्या होगा, किसी भी आदमी के बेटा क्या होगा, पोता होगा, तो एम क्या होगा, एन का पोता होगा। 3 नंबर आंसर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया था यहाँ पर, बस एक लाइन, एन की कोई विवाहित पुत्री नहीं है, बहुत बेहतरीन स्टेटमेंट था। अब इसमें क्या करना है, साइन को चेंज करके है ना आंसर लाना है, कौन सा साइन पुट किया जाए कि सही आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 133 पुराना है, ध्यान रखना है कि कितना बड़ा या छोटा पुराना है, ध्यान रखना है। तो हम लोग कैसे गुना करें कि हम लोग का बड़ा हो जाएगा, जैसे कि 16 अगर यहीं पर रहेगा, 4 रहेगा, तो यह 4 आएगा, 17 चौका 68, तो हम लोग का 133 नहीं पुर पाएगा। अगर हम लोग ये डालते हैं बी नंबर, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो फर्स्ट नंबर तो डालिएगा नहीं, ताकि फर्स्ट नंबर में तो इतना आसानी से देगा नहीं। बी या सी अपना मन से जो मन करे सो पहले ले लेना है, कभी कभी ए भी दे देगा, ऐसा नहीं है। अगर ये माइंड सेट से सेट की है क्वेश्चन सेट करने वाले कि बच्चा लोग ए से नहीं चेक करता है तो वो ए से ही दे दे, लेकिन अधिकांश रूप से बी और सी पर ध्यान देना है इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो अगर बी वाला हम लोग अगर डालते हैं यहाँ पर, तो 5
5 माइनस की जगह पर गुना, तो क्या हो जाएगा 24, जोड़ के जगह पर जोड़ ही, गुना के जगह पर माइनस, 16/4। अब देखिए 24 पंचे 120। सर इतना जल्दी कैसे कर दिए? 24 पंचे याद किए हैं नहीं? 12 पंचे कैसे होगा? 60 होगा, लेकिन 12 के दुगुना है, इसका मतलब यहाँ पर दुगुना हो जाएगा, 60 का 120 हो जाएगा। तो 120 और 17 क्या हो जाएगा? 137 हो गया। 137 में से अगर 16 में 4 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 133 हो जाएगा। हम लोग का आ गया आंसर, तो हम लोग का आंसर ही बी होगा। ठीक है, अब अंतिम सवाल नहीं है, ये 19वां सवाल है। अंतिम सवाल तो 20वां हम लोग का होता है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर तो एक का डिफरेंस है, यहाँ पर लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, फिर एक का यहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, इसका मतलब जोड़ और गुना वाला खेल है। अब लिखते हैं हम लोग इसको, 4 5 18 19 68 फिर 69। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया? एक का अंतर हो गया, यहाँ पर भी एक का अंतर हो गया, यहाँ पर भी एक का अंतर हो गया, लेकिन यहाँ पर कितना का अंतर हो रहा है? 13 का अंतर हो रहा है। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा अंतर हो पा रहा है ना, तो हम लोग का क्या करेंगे? 5 को अगर हम लोग कितना से गुना कर रहे हैं? 4 से गुना कर रहे हैं, तो 5 में अगर हम लोग 4 से गुना करेंगे 20 आ गया, इसमें से 2 घटा दीजिए, 18 आ गया। फिर 19 में अगर 4 से गुना कर देंगे, 19 गुने 4, फिर कितना हम लोग घटाना पड़ेगा? हम लोग को 8 घटाना पड़ेगा। 1976 में से 8 घटाएंगे तो 68 हो जाएगा। अब फिर हम लोग 69 में कितना से गुना करेंगे? 69 में 4 से गुना करेंगे। अब यहाँ पर 2 घटाए हैं, यहाँ पर 8 घटाए हैं, इसका मतलब देखिए 6 बढ़ा करके घटाए हैं, तो फिर 6 घटा बढ़ा कर घटाएंगे, तो 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14। अब 14 को घटाया जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? अब इसको हम गुना नहीं करेंगे ऐसे। यहाँ पर अगर 70 होता तो कितना होता? 280 होता, लेकिन एक कम है, लेकिन 4 गो में एक कम होगा, तो कितना होगा? 280 में से 4 घटा देंगे, 280 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 276 हो जाएगा। बस ये सारा चीज़ दिमाग में ही करना है। और 276 में से 14 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो गया, 6 हो गया, 2 2 6 2 कहाँ है? 2 6 2 हम लोग का सी में है। तो जोड़ घटाओ भी फास्ट में सीखना है, ताकि आपको वहाँ पर जल्दी से सवाल सॉल्व हो सके। अब अंतिम क्वेश्चन पर हम लोग अटैक करते हैं, धावा बोलते हैं। कह रहा है क्या? फलों की एक दुकान में केवल 2 प्रकार की फल है जिनके नाम संतरे हैं। अच्छा, फल के नाम एगो संतरा भी होता है, तो हमको पता नहीं था कि संतरा भी एगो फल होता है। हमने सब उसको कहते हैं नारंगी कहते हैं, ना तो समतोला बोलते हैं। और आम है। कह रहा है संतरों की संख्या आम की संख्या कितनी गुनी है? मान लेते हैं कि आम की संख्या x है। अब वो वाला x नहीं जो होता है लाइफ में लड़का लड़की के, वो वाला x नहीं है यहाँ पर। आम की संख्या कितनी गुना है? संतरा 3x। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x। इसका मतलब क्या है कि 4 से क्या होना चाहिए? 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 का गुणज होना चाहिए। तो कह रहा है कि कौन कुल संख्या को निरूपित नहीं करती है? तो जो 4 का गुणज नहीं होगा वो निरूपित नहीं करेगा। तो ये 4 का है, ये निरूपित करेगा। ये 4 का नहीं है, यही निरूपित नहीं करेगा, बाकी सब 4 का है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी। तो आज का ये आखिरी क्वेश्चन था, और हम लोग इसी तरह कंटिन्यू आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। और आप लोग का भी जो प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इसी तरह कमेंट करते रहिए, शेयर भी करिए दोस्तों के साथ, ताकि हम लोग भी एकदम मोटिवेटेड रहे और आपको भी मोटिवेट करते रहें 2023 में वर्दी धारण करने के लिए। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए कंटिन्यू करना है क्लास को। और एकदम मॉक भी आप लोग साथ के साथ लगाइए। और आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक में है, तो नज़दीक में आने पर क्या होता है? भटकाव होता है। कोई भी चीज़ जब मंजिल के नज़दीक में रहता है आदमी, तो क्या होता है? बहुत सारा डेविएशन मिलता है। तो वो सब चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए नया साल के जश्न को थोड़ा कम मनाते हुए और पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। फिर तो सब दिन नया साल मनाना है एकदम ज़िंदगी में। नया नया साल होगा, नया नया सब चीज़ आएगा ज़िंदगी में। ठीक है, तो ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। तब तक के लिए धन्यवाद, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।